ये देखें हमारा गोश्त जो है, बीफ जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल हाथ से दबाने से जो गोश्त है वो टूट रहा है, तो टेंडर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। जैसा कि आप जानते हैं बकरा ईद आने वाली है, तो सब लोग बकरा ईद पे बीफ बनाएंगे। तो आज हम भी बीफ की रेसिपी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो बीफ। हड्डी के बगैर। और इसमें हम शामिल करने के लिए जो मसाला इसको मैरिनेशन करनी है, उसके लिए हमने अदरक लिया है 1 से 1.5 इंच, और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। इनका हमने पेस्ट बना लेना। थोड़ा सा पानी डाल लेना है इसमें पेस्ट बनाते वक्त, तो आराम से बन जाएगा। ये जी पेस्ट हमारा रेडी है। इस पेस्ट को हम डालेंगे अपने बीफ में। और हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, धनिया साबुत 1 टीस्पून, इसको दरदरा सा कर लेना हल्का सा, और कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून। सौंफ हम डालेंगे आधा टीस्पून इसमें, और गरम मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे। थोड़ा सा आमचूर डाल देना है, ½ टीस्पून अगर अवेलेबल हो तो। और अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। 2 लीमू हैं, 2 लीमू का जूस डालेंगे इसमें। ये बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इंशाल्लाह ईद पे हर घर में ये बनेगी इंशाल्लाह। और आपने भी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है। 2 लीमू का जूस हमने डाल लिया है। अब हम इस मसाले को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपने, ताकि हर बोटी के ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। और आपको बताता चलूँ कि इसमें आप बीफ जो है वो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हड्डी के बगैर भी, विदाउट हड्डी भी। तो दोनों तरीक़ों से बहुत ज़बरदस्त बनता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 पाव दही 250 ग्राम, और 100 ग्राम इसमें ऑयल डाल देंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमने। मिक्स करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये हमारा मसाला मिक्स हो गया। अब इसको ढककर 8 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे। और आपको ये देखें जी 8 घंटे गुजर गए हैं हमें मैरिनेट किए हुए बीफ को। तो बीफ बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें रेडी हो चुका है। और अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। चूल्हे पे रखेंगे। पहले 5 मिनट अपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। और इसमें हमने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनकी प्यूरी डाल दी है। इसको मिक्स कर देंगे, और पहले 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे तो इसको फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर देना है, लो और मीडियम के दरमियान में। और इसको ढककर 25 से 30 मिनट पकाना है हमने। ले जी 30 मिनट हो चुके हैं। हमारा बीफ जो है देखें रेडी होने जा रहा है, और बीफ कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। और अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो इसे 15 मिनट और लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे हम लोग। 15 मिनट गुजर गए हैं, टोटल 45 मिनट हो चुके हैं, और हमारा पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब थोड़ा सा इसे खुले में ऐसे ही पकाएंगे ताकि और पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। और अब साथ ही नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, काली मिर्च कुटी हुई डालनी है आपने। इसको मिक्स कर देंगे। और साथ ही अब 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक स्लाइसेस में कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया। इसको करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही हमने एक कोयला भी दहका लिया है। कोयला, इसको हमने कोयले का धुआं देना है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है इसमें। एक ट्विस्ट है एक कोयले का धुएं का। छोटा सा फॉइल पेपर मैंने गोल करके रख लिया ताकि कोयला इसमें रखा जा सके। कोयले के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको हम 3 मिनट के लिए ढकना बंद कर देंगे। जी 3 मिनट हो गए हैं। अब ढकना खोलते हैं। ये देखें जी कैसे खुशबुएं निकल रही हैं। आप भी एक बार बनाएंगे तो आप याद करेंगे क्या चीज़ बनाई है आपने। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे पहले, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक डाल देंगे ऊपर।
और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। ये देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर।